अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसमें उसने बड़े ही रणनीतिक तरीके से हमला किया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसने एक तरीके से चीन की कमर तोड़ने का भी रास्ता ढूंढ निकाला गया है। इन तस्वीरों में आपको एक ब्रिज तबाह बर्बाद दिखाई दे रहा होगा। ये दरअसल ब्रिज रेलवे ब्रिज है जो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे क्षतिग्रस्त किया है अमेरिका ने अपने हमलों में। अमेरिका ने रात भर जो हमले 7 और 8 तारीख को किए, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें ईरान के उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत की हैं, जहां अक्ताके खान रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये पुल ईरान का बेहद रणनीतिक हिस्सा रहा है। ये पुल तेहरान को उसके रणनीतिक भागीदारों चीन, रूस से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इन तस्वीरों की पुष्टि की है और कहा है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सैटेलाइट इमेजरी से मिलान खाती हैं। इसके अलावा इस तरह का पहले का कोई भी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि अल काला के पास एक पुल पर 9 जुलाई की सुबह हमला हुआ था। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये रेल मार्ग तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होकर गुजरता है और चीन के लिए एक बेहद जरूरी जमीनी रास्ता है। इस साल जब अमेरिकी नौसेना ने एक ब्लॉकेड खड़ा किया जो ईरान के खाड़ी बंदरगाहों की नाकेबंदी थी, जिसके जरिए कोई भी जहाज ईरान के बंदरगाह से निकल नहीं पा रहा था और कोई भी जहाज ईरान के बंदरगाहों पर नहीं जा पा रहा था, तो उसके बाद इस रास्ते का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया, जिसके जरिए लगातार ईरान अपने कार्गो शिपमेंट को इस रास्ते से निकाल रहा था। बताया जा रहा है कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस भी साल 2025 के अंत से ईरान को कार्गो शिपमेंट भेजने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि पुल की मरम्मत का काम जल्द ही पूरा कर लेने की उम्मीद की गई है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने रणनीतिक क्षति पहुंचाने के लिए यह हमला किया उससे साफ तौर पर समझ आता है कि अगर इस हमले में यह पुल पूरी तरह से अगर बर्बाद हो जाता तो फिर अमेरिका आने वाले दिनों में अगर ब्लॉकेड खड़ा करता तो वो जमीनी मार्ग भी एक तरीके से काट देता और फिर नेवल ब्लॉकेड के जरिए पूरी तरीके से ईरान को कमजोर कर देता। फिलहाल अमेरिका के हमलों के बाद से तनातनी बढ़ी हुई है क्योंकि ईरान भी बदला लेने की बातें कर रहा है और इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अब एक बार फिर अगर हमला हुआ तो IRGC फिर से पूरे क्षेत्र को निशाने पर ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।